सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और सिंध हुकूमत ने पहली बार कुछ करने के लिए गवर्नर से जो है वो परमिशन लेनी चाहिए थी। मुसव्विदा तैयार किया था एक, और उस मुसव्विदा बड़ा लंबा चौड़ा एक मुसव्विदा था, उसमें तमाम चीज़ों की बड़ी डिटेल लिखी गई थी। किराया दे सकते हैं, किराया नहीं दे सकते हैं, तनख्वाहें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जो मुलाजमीन को निकाला जा रहा है उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, जितने सारे बिल हैं, सांस लेने का बिल, तमाम बिलों के तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक लंबा चौड़ा मुसव्विदा तैयार किया था। और इजलास नहीं हो रहा था, जिसके तहत गवर्नर साहब को जो है वो आइन के तहत ये कहा गया था कि गवर्नर फिर उसकी जो है वो मंजूरी देंगे, हिमायत करेंगे या फिर मुखालफत करेंगे। गवर्नर साहब ने उस पूरे मुसव्विदे को उठाकर और उसके ऊपर एतराज़ात निकाल के मुस्तरद कर दिया है। और इसके ऊपर जो ऑर्डिनेंस था, रिलीफ ऑर्डिनेंस, उसको मुस्तरद करने के बाद सिंध हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है कि भाई आपने क्यों किया। और गवर्नर साहब का स्टेटमेंट ये है कि भाई जो इदारे वफाक के मातहत हैं उन पर आप कैसे बात कर सकते हैं। बिजली गैस की चीज़ें जो है वो उसके ऊपर आप रिलीफ की बातें कर रहे हैं। इतने पूरा मुसव्विदा दे दिया कि इतने यूनिट्स होंगे तो इतना बिल भरा जाएगा, इसकी किस्तें ये निकलेंगी, इसका फ़ायदा ये होगा, इसको इस तरह रिलीफ मिलेगा। उस पर गवर्नर साहब ने जो है वो लाल सिग्नल दिखा दिया है, कोई जो है वो उसके ऊपर ऑब्लाइज नहीं किया। क्या अब यहाँ पर एक अलग कशीदगी आ चुकी है दोनों हुकूमतों की जानिब से आपस में कि वफाकी हुकूमत अब कह रही है लॉकडाउन खत्म किया जाए, तो सिंध हुकूमत भी अड़ गई है कि लॉकडाउन नहीं खत्म किया जाएगा। अभी पिछले सेगमेंट के अंदर बात की गई, सिंध हुकूमत का मौकफ जाना गया। जब ये रिलीफ ऑर्डिनेंस निकाला गया था कि रिलीफ देने की बातें की गई थी, तो उस पर गवर्नर साहब ने, जो कि नुमाइंदा है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का, उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई, लाल झंडी दिखा दी। तो ये चल क्या रहा है, पॉइंट स्कोरिंग यहां पर की जा रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़ी साफ अंदाज के अंदर चीजें नजर आ रही हैं कि कोरोना से निपटने के लिए काम कम किया जा रहा है, एक दूसरे की टांगे ज्यादा खींची जा रही हैं, तंज के निश्तर ज्यादा बरसाए जा रहे हैं। एक अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो उनकी 3 सीट्स हैं, वो 3 लोग वजात देने रोजाना बैठ जाते हैं। वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो 3 सीट्स हैं, तो लेकिन 3-3 महीने नए नए चेहरे उसके ऊपर आकर बैठते हैं और जोर आजमाई करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। अब उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होती है, उनके क्या स्टेटमेंट होता है, अगर उनके माजी के स्टेटमेंट को उठाकर देखा जाए, चैलेंज किया जाए, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पर। अब दोनों के पास 3-3 4-4 सीट्स हैं, वही लोग जस्टिफाई करते हैं, वही लोग पॉलिसीज बनाते हैं और वही लोग आकर बैठकर मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले जाते हैं। लेकिन कोरोना से बचने के लिए, निपटने के लिए मुल्क भर में क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है। एक 1200 अरब रुपए का रिलीफ फंड था, वो कहां यूटिलाइज किया गया। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो लॉकडाउन के ऊपर ऐसे डटे हुए हैं जैसे पूरी 12 साल के अंदर कोई और काम ना किया हो, सिर्फ इसके ऊपर जो है वो नजर टिकाकर बैठे। इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या हो सकती है। बहरहाल राशन बांटने की बात की गई तो मिनिस्टर्स इस बात का दावा करते हैं कि 1 अरब कुछ करोड़ रुपए हमने राशन बांटा है। वफाकी हुकूमत सवाल करती है कि भाई बांटा कहां पर है, जगहें तो दिखा दें, बता तो दें कि कहां पर बांटा है, वो फिर जवाब नहीं होता। बहरहाल अदालत में, कमरा अदालत के अंदर सेटिस्फाई कर आ गए इनके रहनुमा, बता दिए कि इतने राशन बैग जो है वो इस जगह पर, इस डिस्ट्रिक्ट में दिए गए हैं, इस जगह पर दिए गए हैं। अब 29 अजला हैं सिंध के, उसमें से कितने लोग मुस्तहिक हैं, कितने लोग गैर मुस्तहिक हैं, कितने लोगों को राशन दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ी गेम है। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत से लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे एक शख्स मिला और उस शख्स ने ये कहा कि भाई एहसास प्रोग्राम के जरिए पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन एक आबादी ऐसी है, गोट एक गांव ऐसा है जहां पर बूढ़े लोग, ज़ईफ लोग रहते हैं, उनके हाथों के जो निशानात हैं, फिंगरप्रिंट्स, वो मिट चुके हैं, अब उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होगी, इनको किस तरह से पैसे दिए जाएंगे और दीगर मामला जो हैं। अब इस वक्त एक आम आदमी परेशानी का शिकार ये है कि वो जब सुबह को चैनल ट्यून करता है तो वजीर आजम साहब कहते हैं कि भाई सब कुछ खुल जाएगा, तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। शाम में ट्यून करता है तो फिर वो उसके ऊपर सिंध हुकूमत का मौका आ रहा होता है, कहते हैं कि सब कुछ बंद रहेगा, कोई चीज़ नहीं खोली जाएगी। इस तमाम मामले के अंदर, इस तमाम चीज़ों के अंदर जो खांचेबाजी का चक्कर है ना, वो उरूज पर है। वो ये चक्कर है कि जब जो ताजिर बिरादरी है, जो काम करने वाला शख्स है, जो बाहर निकलता है, जो जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए घर से बाहर कदम रखता है, उसको एक डर ये कि कोरोना ना चिमट जाए, दूसरा डर ये है कि उसको सिंध हुकूमत के मातहत जो सिंध पुलिस है वो ना चिमट जाए। ये दोनों डर जो है वो लेकर वो सड़कों पर जब चलता है तो कोरोना चिपटे ना चिपटे, सिंध हुकूमत के मातहत जो सिंध पुलिस है
इसने अपना बाजार गर्म किया हुआ। अगला सेगमेंट मेरा इसी पर बात करूंगा मैं पुलिस के हवाले से भी कि ये क्या चक्कर है, क्या मामला है, किस तरह से बाजार गर्म किया हुआ है। बहरहाल सिंध हुकूमत का मौका आपने जाना कोरोना लॉकडाउन के हवाले से, और अब वफाकी हुकूमत का क्या मौकफ है, और जो ये ऑर्डिनेंस, रिलीफ ऑर्डिनेंस जो रिजेक्ट कर दिया गया सिंध हुकूमत का मुसव्विदा, इस पर वफाकी हुकूमत ने क्यों रिजेक्ट किया? क्या इनके पास कोई तजवीज़ है, कोई एसओपीज बनाए गए, या उसमें कोई अमेंडमेंट कर दी जाती कि भाई ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं है, इन चीज़ों पर एतराज़ात हैं, और ये चीज़ हमारी आपके जो मंजूर करते हैं, और इन चीज़ों पर एतराज़ात नहीं है, इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल ये अब ये एतराज़ात जो लगाए गए हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की जानिब से, इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। और आइन के तहत वो कहते हैं कि बिजली गैस के जो मामलात हैं वो वफाक के काबू में हैं, वफाक के कंट्रोल में, बहुत सी और चीज़ें भी हैं, क्या उस पर बात की गई? वजीर आजम कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। अगले ही रोज़ पंजाब में, जहाँ पे आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में, केपीके में लॉकडाउन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी नहीं चल रही है, और जहाँ पर आपकी चल रही है तो वहाँ पर आप चला नहीं पा रहे हैं, बुजरा आप तब्दील कर देते हैं हर 1-2 महीने के बाद। तो क्या इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं? जब इनकी परफॉर्मेंस सिफर ही नजर आनी है तो इनको बिठाया क्यों जाता है? इनको लेकर आया कैसे जाता है? कौन लाकर बिठाता है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से क्या काम किया, किसने कितना हद तक जो है वो अपना जो कंट्रीब्यूट करना था कोरोना के हवाले से, कितना % कंट्रीब्यूट किया, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक जमात आती है जो इत्तेहादी बनी बैठी है, वो भी काफ़ी परेशान है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कराची की नुमाइंदा जमात रही है। बहरहाल पीटीआई का खासतौर पर वफाकी हुकूमत का अगर मैं चाहूँ मौक़िफ़, तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई की जानिब से एमपी हैं जमाल सिद्दीकी साहब। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, गवर्नर साहब ने एतराज़ात किए हैं, उठाए हैं, ये एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस जो मुस्तरद किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऑर्डिनेंस कोई भी कानून साजी के लिए अगर भेजा जाता है जी, तो उसमें वो चीजें उन चीजों पर मबनी होता है जो उस गवर्नमेंट से कंसर्न हो। इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने वो बेतहाशा चीजें लिखी हुई हैं जो सिंध गवर्नमेंट से कंसर्न ही नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट से कंसर्न है, जिस पर वो चाहते हैं कि वो ऐसा हुआ जाए और वैसा हुआ जाए। तो वो फेडरल गवर्नमेंट का तैयार है, वो उस सवाल के लिए क्या पैकेज की शक्ल में देती है, तो उसको ऑर्डिनेंस बनाना मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है। और गवर्नर सिंह ने भी और उनकी लीगल टीम ने भी ये किया कि ये इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंह ने किसी ऑर्डिनेंस को अप्रूव करते हैं तो फिर वो पार्ट के कार्यकाल में दखल देने के मुताबिक होगा। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने चीजें डिसाइड करनी है वो फेडरल गवर्नमेंट को हम छोड़ देते हैं, और जो सिंध गवर्नमेंट ने करनी है तो वो मुस्तरद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी जिंदगी के लिए मुस्तरद कर दिया। उसमें जो 2-3 एतराजात है वो एतराजात लगा के वापस किया, तो वो एतराजात दूर कर दे, उसको दूर करके वापस गवर्नर साहब को पेश कर चलो दे। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, एतराजात थे, ऑब्वियसली आइन कहता है, कानून कहता है, उसके तहत गवर्नर साहब ने बात की, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जमाल साहब जो रिलीफ मिल रहा था वो तो आवाम को मिल रहा था। तो ये सोच लिया जाता है कि इस वक्त आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो इन चीजों पर भी रिलीफ दे दिया जाए। मंजूरी तो गवर्नर ने नहीं देनी थी। देखिए, अभी तो वही बात हो गई ना कि जो सिंध गवर्नमेंट पिछले 15 दिन से वफाक के साथ खींचातानी में लगी हुई है, तो फिर वो ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर दे, प्राइम मिनिस्टर फैसला कर दे, सिंध गवर्नमेंट के एतराजात हम भी रद्द कर देते हैं, क्योंकि हम भी तो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं ना। नहीं, मैंने अभी पिछले सेगमेंट में ये सवाल किया, मैंने बिल्कुल यही सवाल किया जो आपका सवाल है कि जब आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो इसके ऊपर खींचातानी क्यों की जा रही है? आपसे भी यही सवाल है। ये तो हम पीपल्स पार्टी से पूछे, हमसे क्यों कह रहे हैं? यानी पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज करना चाहिए कि वफाक जो होता है एक मुल्क का सरबराह एक बाप का रोल प्ले करता है। जिन 4-5 सूबों के हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, तो वो अपने हर बच्चे के साथ एक वो रवैया रखेगा जो कोई भी बाप अपने औलाद के साथ रखता है। इनको पता नहीं क्यों इस बात में वो एहसास कमतरी, एहसास महरूमी हो जाती है हर दफा, कि वो समझते हैं कि शायद वफाक सिंध के साथ कोई नारवा सलूक कर रहा है। तो पहले सिंध गवर्नमेंट ये बता दे कि वो अवाम के साथ क्या सलूक कर रही है। सिंध गवर्नमेंट ये बता दे कि आज 12 साल के मुसलसल इक़्तिदार के बाद कोई भी जमात दुनिया के आप रिकॉर्ड उठा के देखने के 12 साल किसी का कंटिन्यू इक़्तिदार नहीं होगा, और जिसका भी होगा तो उसने अपने वो रिफॉर्म किए होंगे जो नजर आते होंगे, जिसके एग्जाम्पल आपको मातर मोहम्मद की शक्ल में भी नजर आती है। लेकिन 12 साल के बाद भी अगर आज सिंध के अस्पतालों में बिस्तरों में कुत्ते घूम रहे हैं और वार्ड में घूम रही हो, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं तो कोई कोताही रह गई है आपसे। आपकी वजीर सेहत जो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर बैठने नहीं है, लेकिन वजीर सेहत पंजाब की तरह वो कहीं फील्ड में ग्राउंड में नजर नहीं आती है। अच्छा, लेकिन पंजाब में भी आप लोगों की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में मैंने डॉक्टर्स की जानिब से भी अस्पतालों में प्रोटेस्ट देखा, तो क्या वहां का सेहत निजाम बड़ा अच्छा है?
देखिए ये तो वो सियासी निजाम है जो पिछले 70 साल के बाद आज तरीके साहब को मिला है। हम जी। कोशिश कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो मुल्क में वबा आई है, शायद ये वबा ही वो जरिया बने कि आप अपने मुल्क में हेल्थ का निजाम बेहतर कर सकें। तो निजाम इन्होंने कंटिन्यूसली 12-12 साल हुकूमतें करके हमें दिया है, हम उस निजाम के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी जगहों पर इम्प्रूव भी कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो ऑब्वियसली खान साहब ने भी कहा कि निज़ाम बेहतर किया जा सकता है। होपफुली आप लोगों को ये मौका दिया गया हो कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। अब तक हेल्थ सेक्टर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से क्या पेशकश की गई है, क्या पेशरफ्त हुई है, कोई चीज़ें जो है वो ऑब्लाइज की जा रही हैं, टेस्टिंग किट्स फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हो, डॉक्टर्स को ऑब्लाइज किया जा रहा है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? वफाकी हुकूमत का सबसे पहला कदम जो बड़ेपन का था वो ये था कि जब एक जहाज चाइना से आया था पाकिस्तान की मदद करने, तो वो जहाज प्राइम मिनिस्टर ने कराची में उतारा और चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा कि आप जाकर रिसीव करने उसको। उनको ये मौका दिया गया। आप एनडीएमए का डेटा देख लें कि सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीजें। अच्छा, उस पर भी सियासत हो गई थी उस जहाज पर। मुर्तज़ा अवाब साहब के भी स्टेटमेंट है, फिर आपकी जानिब से भी, आप लोगों की जानिब से, शहबाज गिल साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट है, वो उस पर भी वो सियासत की नजर हो गया था वो जहाज। जब सिंध हुकूमत ये बिल्कुल ही इनकार कर देगी इस बात से, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आप क्या समझते, सिर्फ सिंध हुकूमत सियासत कर रही है, वफाक नहीं करी थी? नहीं, वफाक सियासत नहीं करी। आपको देखिए, वफाक की तो जिम्मेदारी है पूरा मुल्क संभालना। सिंध हुकूमत इस वक्त वफाक से खेल रही है। कैसे कैसे खेल रही है, मुझे जरा बताएंगे, खेल जरा समझ आ जाए। वफाक को तंग कर रही है। यानी आज आप देख लें कि पूरी दुनिया में जो मुल्क इस चीजों से लड़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपने अवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। अच्छा, आपके 20 लाख राशन के पैकेट कहाँ जो आपने सिंध के अवाम के लिए दिए थे, पहले तो मुझे वो बता दें। फिर आप उसका डेटा बता दें जो मुख्तलिफ चैनल की जीनत बना कि आपकी लिस्ट के अंदर वो घराने मौजूद है। जब उन घरानों के पास टीवी के कैमरे पहुंचे तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो अगर सिंध हुकूमत अपनी अवाम के साथ वो रोल प्ले करने में कामयाब हो जाती है कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों को बंद करके हम कोरोना से बचाने के बजाय हम उनको भूखा मारने की तरफ अगर ले जाते हैं। चल जमाल साहब, वजीर आजम बिल्कुल कोशा है इन चीज़ों को कि गरीब आदमी जो है वो और ना पिसे। उसको भी मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, इतफाक करता हूँ इस चीज़ पर कि होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन क्या समझते हैं आप, रोजाना की बुनियाद पर 400 से ज्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में अगर लॉकडाउन में नरमी कर दी जाती है तो क्या बढ़ नहीं जाएंगे? देखिए, दो चीज अलग अलग है। एक नरमी है, एक आपको इंसानियत का ख्याल भी करना है। आप लोगों को ले जाके बंद कमरे में बंद करके ताला लगा दें और उसके बाद उनको ये भी ना पूछे कि वो खाएंगे कहाँ से, तो अंदर से वो जिंदा मिलेंगे या लाशें मिलेंगी। सिंध गवर्नमेंट की असल तकलीफ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सिंध गवर्नमेंट को ये बात अच्छी तरह पता है कि उनके सेहत का निजाम क्या है सूबे में। तो वो सेहत का निजाम ठीक करने के बजाय, उसको इम्प्रूव करने के बजाय उनके पास वो तो सब अच्छा ही कर रहा है। अगर आप रहे, मुझे तो कह रहे हैं कि 300 वेंटिलेटर्स हैं, सारे ठीक हैं। मैं कह रहा था कि उनके पास अंदर से उनको ये बात खुद पता है कि उनके हेल्थ के डिपार्टमेंट के हालात क्या हैं। तो उनके पास वाहिद हाल है कि वो लोगों को बंद कर दें ताकि लोग इतना डिस्टेंस लोगों में हो जाए कि वो इस कोरोना को लोगों को बंद करके ठीक करना भी चाहते हैं। मगर ये अच्छी तरह वो जानते हैं कि इनके पास सेहत का वो निजाम है ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट इसी बुनियाद पर कह रही है कि तमाम सूबे की इंतजामिया अपने सेहत के निजाम के साथ कोरोना के लिए लड़े। लेकिन अगर आप आवाम को बंद कर देंगे और हेल्थ निजाम की खामी को कबूल करने के बजाय फिर आप तनकीद पर तनकीद ठीक है। जवान साहब, चले आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अगर वो एतराज़ात दूर कर दिए जाए जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो वफाक के तहत इदारे काम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें निकाल दी जाए तो ये ऑर्डिनेंस पास कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वो गवर्नर साहब का सवाबदीद है। तो वो ऑर्डिनेंस जब उनके पास आएगा तो उसको उस तरह से देखेंगे। आखिरी में एक बात और कह दूं, जो सेहत का निजाम सिंध गवर्नमेंट के पास है आज भी, पहले शहर में एक बच्चे की डेथ हुई जो 20 दिन पहले लाड़काना से आया था, जिसे रेबीज वैक्सीन न लगने की वजह से उसके केस खराब हुआ और आजकल वो अल्लाह को प्यारा हो गया बच्चा। तो जिस सूबे के सरबराहों के अपने शहर में लाड़काना में अगर अवाम के साथ यह हाल हो तो बाकी सूबे का तो इनकी कारकर्दगी के म्यार का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन करने के लिए। जमाल सिद्दीकी साहब पीटीआई की जानिब से एमपीए अपना मौक़िफ़ बता रहे थे, पीटीआई का मौक़िफ़ भी बता रहे थे, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ उसकी भी जो है वो बात कर रहे थे। मामला यहाँ पर कुछ इस तरह है कि सिंध हुकूमत क्लेम करती है सेहत का निज़ाम बेहतर है, वफाकी हुकूमत कहती है कि बिल्कुल बदतर है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला आवाम ने करना है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।